आप एक प्रयोग करो, बड़ा आनंद आएगा। मैंने आज सुबह किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या? देखो, सिर में दर्द होता है तो लोग बोलते हैं मेरे सिर में दर्द है। हाँ, बुखार आता है तो लोग बोलते हैं कि मेरे को बुखार आया है, हालांकि आपको नहीं आया है। खांसी होती है तो लोग बोलते हैं मेरे को खांसी हो गई। सर्दी जुकाम होता है तो लोग बोलते हैं मेरे को सर्दी जुकाम हो गया। ध्यान देना, बहुत फायदा होगा। जब भी कोई रोग हो, आप शांत होकर बैठो और बिल्कुल बारीकी से देखो, क्या मेरे को रोग है? क्या मेरे को दर्द है? क्या मेरे को खांसी है? क्या मेरे को कोई किडनी की तकलीफ है? किडनी खराब है, मेरे को कोई खराबी नहीं है। गले को तकलीफ है, मेरे को तकलीफ नहीं है। सिर में दर्द है, मुझे कोई दर्द नहीं है। मैं जहां हूं वहां दर्द की कोई पहुंच नहीं है। ओम हरि ओम। अपने गुरुदेव के स्वरूप का ध्यान करते हुए हम बहुत जल्दी देह भाव से ऊंचे उठकर देव भाव में जग सकते हैं, बहुत जल्दी। गहरी नींद आने लगे रात को, बस अब नींद आने की तैयारी, बस आंख की पलकें बंद की और गए, गहरी नींद की तैयारी है। उस समय भी ध्यान दो किसको नींद आ रही है। मैं तो सुषुप्ति का भी साक्षी हूं। सुबह उठते हैं तो कई बार नहीं बोलते अरे आज तो रात को बहुत बढ़िया नींद आई, पता ही नहीं चला 6 घंटे कैसे बीत गए। ऐसा कई बार नहीं बोलते हैं आप लोग? अरे बहुत बढ़िया नींद आई, बहुत बढ़िया नींद, गहरी नींद आई, कोई सपना नहीं आया, बहुत गहरी नींद आई। तो ये कैसे पता चला गहरी नींद आई? आप तो सो गए थे, तो आपको कैसे पता चला कि गहरी नींद आई? सुषुप्ति का भी कोई साक्षी है, कोई दृष्टा है। तो गहरी नींद जब आने लगे तब भी देखे कि मैं इसका भी साक्षी हूं, गहरी नींद आ रही है। ओम ओम बापू बताते ना, श्वास गिनते जाएं, वो प्रयोग। तो शयन काल भी साधन काल बन सकता है। शरीर को बीमारी हो तो बीमारी भी साधना बन सकती है और व्यक्ति देह भाव से ऊंचा उठ सकता है। पर मैं बीमार, मैं बीमार, मैं बीमार, मैं बीमार, मैं बीमार, पक्का हो जाएगा बीमार, ज्यादा बीमारी हावी हो जाएगी। इसलिए सभी से मेरी प्रार्थना है कि हम सभी गुरुदेव जो बताते हैं वो सचमुच हमारे कल्याण के लिए बताते हैं। अगर हम करेंगे तो हमको बहुत फायदा होगा। एक साधक की पत्नी दिल्ली में, वो बहुत किसी प्रेत बाधा से पीड़ित थी, पागलों जैसी हरकतें करती थी, ऐसी ऐसी बात बोलती थी कि वो सुनने वाले बेचारे हैरान रह जाते थे। कई मनोचिकित्सकों के पास इलाज कराया पर ठीक नहीं हो पाई वो। एक दिन उनके पतिदेव ने सोचा कि दिल्ली में बापूजी आए हुए हैं, चलो मैं एक बार दर्शन करके आऊं। तो आश्रम में आए, दिल्ली में आश्रम है वहां, यहां भी आलंदी में आश्रम है ना। कल गुरुदेव वहीं थे, आश्रम की भूमि मानो गुरुदेव के चरण पड़ने से और पवित्रतम हो गई। तो आश्रम गए, बापूजी पधारे हुए थे, तो वो सबके बीच साधक बैठे थे, वो भी बैठ गए। जब बापूजी निकट से दर्शन देते हुए आए, कई बार बापूजी निकट आ जाते हैं दर्शन देने, तो उन्होंने खड़े होकर कहा नहीं कि मेरी पत्नी को तकलीफ है, हम बहुत दुखी हैं, आप आशीर्वाद दो, हम सुखी हो जाएं, ऐसा नहीं कहा। वो तो शांत बैठे रहे, हाथ जोड़कर देखते रहे गुरु जी की ओर।
और गुरुदेव ने भी केवल हाथ के इशारे से यूं ही किया बस। तो उन्होंने मन में पक्का कर लिया कि बस बापूजी ने मेरे को आशीर्वाद दे दिया, मेरा काम हो गया। और आप विश्वास कीजिए, मैं बिल्कुल ये पक्की और सच्ची बात आपको बता रहा हूं। वो सज्जन घर पहुंचे ना, उनकी पत्नी जैसे पहली थी ना, ऐसे स्वस्थ बैठी थी मानो उसको कुछ हुआ ही नहीं है। बिल्कुल मैं सच्ची बात बता रहा हूं आपको। वो भाई साहब ने तो बात भी नहीं की, पर नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। जो अधीर होता है ना, वही बेचारा हमेशा अधीर ही रहता है, पर जो धीर होता है। महाराष्ट्र के ही नांदेड़ के एक सज्जन की आंखें खराब थी, रोशनी कम होती जा रही थी। तो दिवाली पर अहमदाबाद आए के डॉक्टर कहते हैं बिल्कुल चली जाएगी अब आंखें। तो उन्होंने सोचा बिल्कुल चली जाए उसके पहले एक बार अहमदाबाद जाके आऊं। तो आए कि मुझे और कहीं नहीं जाना, मेरी मंजिल तो यही है। तो गुरुजी वहां भी निकट से दर्शन देने आए, तो वो भी खड़े होकर बोले नहीं कि मेरी आंखों की तकलीफ है गुरुजी, मैं क्या करूं। नहीं, वो तो मन में ये सोचने लगे कि गुरुजी तो वो अनुभव कराना चाहते हैं कि जो इन चर्म चक्षुओं से नहीं हो सकता, वो ऊंची अनुभूति बापू कराना चाहते हैं। समर्थ रामदास जी ने शिवाजी को जो दिया वो बापूजी हमको देना चाहते हैं। रामकृष्ण देव ने विवेकानंद को जो दिया वो बापूजी हमको देना चाहते हैं। और मैं ये छोटी तुच्छ मांग बापूजी के आगे रखूं? नहीं। पाया है जो इस दुनिया में वो सब तो एक दिन छूटेगा। जीवन भर साथ निभाने को बस तू ही प्यारा काफी है। इस जन्म मरण के बंधन से हमको गुरुवर ही छुड़ाते हैं। भव पार कराने के लिए ये तारणहारे काफी है। बापूजी निकट से दर्शन दे रहे हैं, वो दर्शन ले रहे हैं और मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं। पाया है जो इस दुनिया में वो सब तो एक दिन छूटेगा। पाया है जो इस दुनिया में वो सब तो एक दिन छूटेगा। शरीर पाया है वो भी छूट जाएगा, धन पाया है वो भी छूट जाएगा, कौन रहेगा? पाया है जो इस दुनिया में वो सब तो एक दिन छूटेगा। पाया है इस दुनिया में वो सब तो एक दिन छूटेगा। वो सब तो एक दिन छूटेगा। वो सब तो एक दिन छूटेगा। जीवन भर साथ निभाने को बस तू एक प्यारा काफी है। जीवन भर साथ निभाने को बस तू एक प्यारा काफी है। महात्मा दादू जब संत नहीं बने थे, दुकान पर व्यापारी के रूप में बैठते थे। एक दिन दुकान पर बैठे थे, एक साधु आया भिक्षा मांगने के लिए। साधु भी कोई सच्चे साधु थे। काफी देर बीती, दादू जी का ख्याल नहीं था, कुछ लिख रहे थे, सिर नीचा था। इतने में बरसात होने लगी। साधु भीग गए, फिर भी कहा भगवान के नाम पे कुछ मिल जाए। दादू जी की नजर गई, कहा महाराज जी, अरे आप भीग गए, आप कितनी देर से खड़े हैं? साधु ने कहा मैं तो थोड़ी देर से खड़ा हूं, पर कोई एक है जो मुझसे भी पहले काफी देर से खड़ा है और तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि तुम कब उसकी ओर चलोगे, तुम कब उसकी ओर देखोगे। वो ईश्वर कब से खड़ा है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
दादू ने उस साधु को कुछ दिया और उसी समय दुकान छोड़कर चले गए। महात्मा दादू दीन दयाल हो गए। कितनी ऊंची कमाई के धनी हो गए। इस जन्म मरण के बंधन से हमको गुरुवर ही छुड़ाते हैं। इस जन्म मरण के बंधन से हमको गुरुवर ही छुड़ाते हैं। हमको गुरुवर ही छुड़ाते हैं। हमको गुरुवर ही छुड़ाते हैं। भव पार कराने के लिए ये तारण हारे काफी है। भव पार कराने के लिए ये तारण हारे काफी है। वो नांदेड़ के साधक श्रीकांत, उनका नाम बताया उन्होंने। बोले मैं बापूजी की तरफ देख रहा था, मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, आपकी जो मर्जी दाता, आप जो देना चाहो, हम तो आपके हैं। झूठे जग के झूठे नाते है काम किसी के नाते। झूठे जग के झूठे नाते है काम किसी के नाते है काम किसी के नाते। है काम किसी के नाते। मुझे नश्वर इन रिश्तों से क्या, बस साथ तुम्हारा काफी है। मुझे नश्वर इन रिश्तों से क्या, बस साथ तुम्हारा काफी है। इस प्रकार मन में प्रार्थना करते हुए बैठे थे। और उन्होंने बाद में बताया कि जैसे दिवाली को कोई दिए जलाते हैं, ऐसे बापूजी ने एक नजर डाली। मेरे नेत्र दीपक बापू ने दिवाली को जला दिए और मेरी आंखें तब से ठीक हो गई। मैंने कुछ कहा नहीं, पर फिर भी मेरी बाजी संवर गई। क्यों ध्याए अब किसी और को हम, गुरुवर की कृपा से मिटते गम। क्यों ध्याए अब किसी और को हम, गुरुवर की कृपा से मिटते गम। क्यों ध्याए अब किसी और को हम, गुरुवर की कृपा से मिटते गम। क्यों ध्याए अब किसी और को हम, गुरुवर की कृपा से मिटते गम। गुरुवर की कृपा से मिटते गम। गुरुवर की कृपा से मिटते गम। गुरुवर की प्रसन्नता पाने को बस प्रेम हमारा काफी है। गुरुवर की प्रसन्नता पाने को बस प्रेम हमारा काफी है। तो केवल हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा, बस। और क्या चाहिए? वो इलेक्ट्रिसिटी वाले आते हैं, पावर हाउस वाले, तो वो केवल मीटर ही चेक करते हैं। आपके घर पे ट्यूबलाइट कितनी है, बल्ब कितने हैं, कूलर कितने हैं, पंखे कितने, एसी कितने, वो ये नहीं देखते। वो तो मीटर ही चेक करते हैं, बस। ऐसे भगवान गुरु ये नहीं देखते कि ये कितना पैसे वाला है, ये गरीब है कि गाड़ी वाला है, ये नहीं देखते। वो तो केवल हमारे हृदय का मीटर देखते कि इसका कितना प्यार है, इसकी कितनी श्रद्धा है, इसका कितना समर्पण है, बस वही देखते हैं। और वो आप सबके पास है।
पर इतना ख्याल करना बस किसी के राग में डूबना मत। बस लोग डूब जाते हैं। सजाग रखना अपने को, ये साधक का काम है। इसमें भी सजगता चाहिए। कोई जरा आवाज करे और हमारा ध्यान उधर उधर चला जाए। हमारी गर्दन इतनी चंचल नहीं होनी चाहिए। कोई जरा कुछ करे और सबकी गर्दन घूम जाए। क्यों इतनी चंचलता, किस लिए? ये भी चंचलता है। बुरा लगे तो माफ करना, पर यह भी चंचलता है। इतना अधीर न बनो, धीर बनो। गंभीर बनो।